हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आप आज लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 11। मैं ऑलरेडी पार्ट 10 तक पढ़ा चुका हूं बिल्कुल बारीकी से और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। ऐसा करना भाई, लाइक और कमेंट तो आपको करना नेसेसरी होता है क्योंकि भाई आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो अपना फीडबैक दो भाई, समझ में आया नहीं आया सर वो लाइक कमेंट जरूर करो। आपको एक लाइक से थोड़ा सा मेनली 2 या 3 सेकंड लगेगा, बट आपकी वो लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम करूँगा, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। होता यह है कि इस पार्ट से अभी तक अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट नॉट ए स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में से अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मे भी आगे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा मैं, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। भाई अगर कॉन्सेप्ट तुमको डेवलप नहीं करना, रट्टा मारना है, तो उसके लिए मैं जब सोया रहूँगा ना, तो नींद में भी बता दूंगा भाई ये क्वेश्चन तुम पढ़ लो, तो सेम टू सेम तुम पास हो जाओगे, मतलब वही क्वेश्चन आएगा। तो भाई पास होकर भी क्या कर लोगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो, और तुम इतने कायर भी नहीं हो कि समझने की वजह से तुम वीडियो छोड़ के चले जाओगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट क्या करो, अभी हम बात को समझते हैं, सारा बात समझ में आ जाएगा। होता यह है कि आपके पास ये 3 फार्मूला मैं लिखा हूँ कि tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों फार्मूला लिखा हुआ। तीनों का फार्मूला कहीं ना कहीं सेम ये फार्मूला होता है, नो डॉट, इसमें नो डॉट, यही फार्मूला होता है। अब भाई देखो, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चेहरा दिखा तुमको आ रहा है। देखो याद करो वो दिन जिस दिन मैं tan 2 थीटा का फार्मूला बताया था, क्या 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बताया था। सेम देखो लॉजिक यहाँ पे ही है, बशर्ते इन्वर्स में है तो tan ना हो के x आ गया है। देखो लॉजिक यही है। फिर मैंने साइन में बताया था, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा तुमको पढ़ाया था साइन में। देखो फार्मूला सेम टू सेम यही है, बशर्ते इन्वर्स में देखो 2x 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी tan के जगह सिर्फ क्या है, x है, ठीक है ना। और कॉस में भी मैं बताया था कि cos 2 थीटा, हालांकि पिछला वीडियो में मैं इस पे बहुत अच्छे से डिटेल में किया हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो वो पार्ट कर लेना। वो क्या हो जाएगा ना, यहाँ tan है जी, और चलो ये है वो, ठीक है ना। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम वही फार्मूला है, बशर्ते tan ना हो कि क्या है, x है। तो अगर आपको ये तीनों फार्मूला है तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई जी इसका जो फार्मूला होगा 2 tan इनवर्स x होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आएंगे। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है ये तीनों तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या दिक्कत है भाई, अच्छा सा क्वेश्चन तो था। चलिए मैं चौथी फार्मूला की बात कर लेता हूँ। ये भी बहुत अच्छा बात है बउआ, समझिएगा। सिर्फ एक फार्मूला यहाँ पे होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस y। तुमने ऑलरेडी इसका फार्मूला इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़ चुका है, नो डॉट। ऐसा फार्मूला होता है, पूरा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री को मैं सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूला पे बताया था। चलिए इसी का दूसरा होता है 5 में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। ये फार्मूला होता है, सेम टू सेम यही दोनों पे मैं फार्मूला बताया हूँ। और अगर बच्चों तुमको 11th वाली ये फार्मूला याद है tan a प्लस b वाला, तो आपको जिंदगी में कभी फार्मूला याद नहीं करना होगा। क्या पढ़ाया था मैं 11th में, याद करो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर विशेष दिमाग खर्चा नहीं करना चाहते हो ना, तब बस ये 5 गो जो फार्मूला लिखा है ना वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तुमको कहीं ना कहीं याद करना है लॉन्ग टाइम के लिए
कि मतलब आप जब बूढ़े हो जाओ तो कोई पूछे कि दादाजी क्या आपको ये फार्मूला याद है या यहाँ पे कैसे होगा, तो वो तुम बता सकते हो कि हाँ भाई कैसे होगा जो। तो अगर आपको tan a प्लस बी याद होगा 11th वाले से, तो देखो सेम प्रोसीजर वही है, बशर्ते x के जगह क्या होना चाहिए tan a इंटू, देखो tan a प्लस का प्लस tan b, प्रोसीजर वही है। क्लियर है ना। तो लेट ना करते हुए मैं क्या करता हूँ ना, आप ऐसा करना, नहीं कुछ समझ में आ रहा ना तो पांचों फार्मूला कर लेना, आएगा ही भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलते हैं, मजा आ जाएगा प्रॉब्लम करने में। अब देखो ये फार्मूला आपके पास आ गया है कि tan इनवर्स 4 रूट एक्स 1 माइनस 4x फाइंड dy बटा dx। मैं फिलहाल अपने मन से इसका सॉल्यूशन करता हूं, बाद में तुमको हम कहे और क्या का रीजन बताएंगे। चलो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, tan इनवर्स 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स 1 माइनस 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स। अब ये तो हो गया रटा रटाया बात भाई, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना। मैं सोचा यार यहाँ ना तो कोई फार्मूला लग रहा है ना और कुछ लग रहा है, कुछ तो लग ही नहीं रहा है, तो हम दिमाग क्या लगाएं। तो देखो मैंने ऐसा कुछ सोचा, देखो क्या सोचा जो कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फार्मूला होता है, अभी हम पहले बताए हैं कि tan इनवर्स x प्लस y अब 1 माइनस एक्स बाई, 1 माइनस ये एक्स बाई है एक्स बाई। अभी देखो हम साफ सुथरा अक्षरों में बताएं, देखो कि tan इनवर्स x प्लस y का ये फार्मूला होता है। तो मैं सोचा यार कि क्या अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूं, मतलब कि 2x प्लस 2x तो 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। कहे कि 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स, और मेरे पास tan इनवर्स चाहिए, मेरे पास tan इनवर्स था, x चाहिए x बना दिए, y चाहिए y बना दिए, 1 चाहिए मेरे पास 1 है, माइनस x y चाहिए तो x के जगह ये वाला पार्ट रखाएगा, अब y के जगह ये पार्ट रखाएगा। हम चेक करके देखते हैं क्या ये वाला इस पे फॉलो करता है, बिल्कुल करेगा। 1 माइनस हमको 4x लाना है ना, 2 दूना 4 और रूट एक्स गुना रूट एक्स होता है तो 4x, बिल्कुल बात फिल है। तो इसको हम आराम से थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के फार्मूला पे मैंने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। अब देखो इस शकल वाले इंसान को देखते ही, इतना देखते ही इतना लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या होगा डायरेक्ट फार्मूला के अनुसार tan इनवर्स x चाहिए, x तो x के जगह ये काम करेगा ना शुरू वाला, तो x के जगह हो गया 2 रूट एक्स प्लस फिर tan इनवर्स y के जगह भी मेरे पास है 2 रूट एक्स। अच्छा पता है कितना बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ सर आप 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स किए हैं, इसको 3 रूट एक्स प्लस रूट एक्स नहीं कर सकते थे। तो देखो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्यों, जो मैं यहाँ थोड़ी सा बात बता सकता हूँ। नीचे हमको लाना है 4x और तुम तोड़ता 3 और 1 में, तो 3 रूट एक्स और 1 रूट एक्स, तो कभी जिंदगी में आता 4 बउआ 3 रूट रहा के रह जाता जी, कभी जिंदगी में आता नहीं ना आता बाबू, मुझे नीचे भी लाना हुआ था 4 रूट एक्स, तो तुम 3 और 1 में तोड़ता तो वही चीज नीचे गुना होता ना, तो 3 गुना 1 कभी आता 4, लेकिन मैं जब 2 में तोड़ा हूँ तो मुझे पता हो गया कि 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर है ना जी, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया है। अच्छा बात समझना है, अब इसको मुझे डीसी करना है, तो इसके पहले अच्छा कितना बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा बाई, अरे बउआ तब बाई के जगह भी तो हमारे 2 रूट एक्स से ना हल, तो हमने लिखा 2 रूट एक्स। क्लियर है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, tan इनवर्स 2 रूट एक्स और tan इनवर्स 2 रूट एक्स कै गो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 रूट एक्स। अरे बउआ आम जोड़ आम, कै गो आम होता है, 2 गो आम होता है ना जी, 2 गो आम होता है ना जी। तो इसी प्रकार यहाँ देखो ना tan रूट एक्स प्लस tan रूट एक्स, तो कै गो tan रूट 2 गो tan रूट एक्स,
अब इसको हम डीसी करना बिल्कुल आसान हो गया। मैं कहूँगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझिएगा होता ये है, कितना बच्चा पता है हमसे जब टेस्ट दिया या और कुछ दिया तो हमसे अंडरलाइन करके व्हाट्सएप किया था कि सर इसका डीसी कैसे करें, और कर भी रहा था ना। तो कितना बच्चा पता है क्या दिमाग लगा रहा था, 2 का डीसी कर दिया 0 और उसके बाद tan 2 रूट का डीसी किया। अरे बउआ थोड़ा सा ध्यान दो, कांस्टेंट के साथ जब कोई गुना होता है ना हीरो, तब ऐसा डीसी नहीं होता है। कांस्टेंट के आप चुपचाप रहे दीजिएगा, कांस्टेंट को कुछ ना कीजिएगा, और जो उसके बाद वेरिएबल है उसको कर दीजिए डीसी। ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। वो क्रिया कब होता है, जब प्लस में रहता है। जैसे आपके पास प्लस में आ जाए 2 + x, तब कह सकते हैं कि 2 का डीसी 0 और x का डीसी 1। लेकिन यही बात अगर आपके जिंदगी में इस प्रकार से आए 2 रूट x, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि कांस्टेंट का डीसी 0 और x का डीसी 1। तो सारा तुम डीसी गलती कर देगा। हम कभी जिंदगी में बताए हैं कि गुना या भागा में रहेगा तो डायरेक्ट डीसी करेला। जिस दिन गुना में रहेगा आपको u × भी लगाना होगा। क्लियर है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कट रखना। ये अब यहाँ देखो हम आते हैं, तो 2 कांस्टेंट है और गुना में है भी, तो 2 के 2 रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है आपको डीसी करना है tan 1 2 रूट x। कोई दिक्कत नहीं है जी, tan 1 x का डीसी बताओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो होता है 1/1 + x²। मैं भी सेम वही प्रोसेस करूंगा, 1/1 प्लस। अच्छा यहाँ x था तो x² हुआ, लेकिन मेरे पास क्या है x के जगह पर 2 रूट x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ तक तो कर लिया। अब आ गया tan 1 का हो गया। अब यहाँ पे बचा 2 रूट x का, 2 रूट x का, तो आप 2 रूट x का डीसी कर लीजिएगा। तो 2 का 2, यहाँ रूट x था, रूट x का डीसी हुआ 1/2 रूट x। तो हम 2 रूट x का डीसी लिख सकते हैं 2 × 1/2 रूट x। क्लियर हो गया। देख लेना तुम करके, रूट से रूट साफा। देखो ना, कांस्टेंट को रहने दो, फिर tan 1 का डीसी करना। तो मैंने tan 1 का किया, तो tan 1 का कर लिया, तो फिर रूट आता है ना, तो इसका डीसी करना है, ठीक ना। तो मैंने कर लिया, तो 2 से 2 कट गया, बचाइए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, dy/dx बराबर 2/√2। अब 1 प्लस, यह करना चाहते तो कर लेना, 2 दूना 4 और x। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए आज का जो वीडियो में क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट करेजे में चुभ जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा वाला है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, भावठाहे क्वेश्चन नहीं है। बोला जाता है जैसे तैसे नहीं है बाबू। जिस दिन तुमको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने लगोगे ना, एकदम अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि लगेगा सर आप कोई भी क्वेश्चन डीसी का दे दीजिए, मैं कर दूंगा। तो मैं तुमको कोती मार कर क्यों बताऊं, क्यों छोटे छोटे बातों में तुमको निपटा दूं। अच्छे क्वेश्चन करोगे था ना, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से समझाता हूँ ना। अच्छा, आपके पास इस तरीके से खतरनाक टाइप का क्वेश्चन आ जाए, sin 1 2x प्लस ऐसा कुछ आ जाए, अरे भाई तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ा सा पहलवान तुमको मम्मी या पापा को मारे, तो तुम उस टाइम तो डायरेक्ट रूप में अगर नहीं मारे, लेकिन बाद में उसको मारने का साजिश रचोगे ना, मारने का बुद्धि लगाओगे ना, तो सपोज यही क्वेश्चन है, आपके पास बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है और आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। देखो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, इसका क्या होगा सॉल्यूशन। बाई का बाई, sin 1 का sin 1। आइए हम शंकर जी वाला तीसरा नेत्र वाला बुद्धि लगा दिए, 2 × 2x। अब कहोगे सर आप तो रटे रटाए होते हैं और डायरेक्ट आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर देते हैं।
देखो मैं बिल्कुल सही बात है कि हम 3-4 बार क्वेश्चन बताए हैं तो मुझे प्रैक्टिस हो गया है, एक आइडिया हो गया कि क्वेश्चन देखते के साथ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तुम भी थोड़ा सोचो, समझ में आ जाएगा। तुम देखो यहाँ पे तो एक होता ही है, क्योंकि नहीं कुछ है तो पावर में एक होता है। आपको इसको ब्रेक करना था तो मैंने सोचा जो दोनों गुना में है और गुना में पावर जुट जाता है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2। तो देखो तो 2 के पावर दोनों पावर जुट जाता है, यानी x + 1। ऊपरे वाला कहानी समझ में आ गया, और ऊपरे वाला कहानी समझ में आ गया तो हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों? ये हो गया फार्मूला पर सेट। देखो क्या सा फार्मूला है जे अभी तुमको ऊपर वाला में बताए कि sin इनवर्स 2x अब 1 + x² का जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। तो सेम सेट है यार, 2 चाहिए 2 है, x के जगह ये काम करेगा नो डाउट। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, और x के जगह कौन काम करेगा, x के जगह कौन काम करेगा 2 के पावर x। क्लियर है जी? क्लियर है। अब इसकी डीसी करना है बिल्कुल आसान तरीके से, आप बना लीजिएगा, हल कीजिएगा। मैं कर देता हूँ, घबराना नहीं है। कितने बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं करेंगे कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डीसी तो dy/dx नो डाउट। यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है तो चुपचाप रहे दो। हाँ, गुना में रहेगा ता चुपचाप रहे दो, ये दोनों गुना में है ता। यही अगर जोड़ में रहता ना या घटाओ में जा रहता ना, ये जा जोड़ या घटाओ रहता ना रे बउआ, तो 2 का डीसी 0 हो जाता। क्लियर हुआ है ना? लेकिन गुना या भागा में रहे, गुना में रहेगा ना तो बेचारा कांस्टेंट के रह देना। अब आता है 2 के tan इनवर्स 2 के पावर x। तो मैं पहले पता है tan की डीसी बता देता हूँ। tan इनवर्स x का जो डीसी होता है रे बाबू 1/1 + x² होता है। तो हो जाएगा 1/1 + x। अरे बउआ ये जा x साली तो x दिया था, मेरे पास x के जगह है 2 के पावर x, तो ये होगा 2 के पावर x²। क्लियर है? tan इनवर्स का तो हो गया, लेकिन एंगल में क्या है 2x है, सॉरी 2 के पावर x है, 2 के पावर x है। तो याद करो वो दिन जिसने मैं बताया था फर्स्ट वीडियो में कि a के पावर x का डीसी होता है a के पावर x × log a। अब कहोगे सर ये a के पावर x क्या होता है, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, 1 2 5 10 15 20 कांस्टेंट रहना चाहिए। और यहाँ सेम टू सेम वही बात है a के पावर x। तो ये हो जाएगा a के पावर x माने जैसे है वैसा लिख दो, log a मतलब निचुआ में a था तो a आया, यहाँ 2 है तो 2 आएगा। ठीक ना? यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन अगर किताब में बेईमानी शैतानी करके आंसर दिया है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। dy/dx देखिए विद्यार्थी जी, ई 2 गुना में है और एकर पावरवा 1 है, तो हो सके ना इसको ऐसे दे दिया होगा कि 2 के पावर x + 1। काहे कि 2 और 2 गुना में है, बेस सेम है, तब पावरवा जोड़ दिया होगा। log 2 का log 2, ठीक ना? और नीचे वाला 1 + 2x के पावर ही लिखा होगा, और नहीं तो पता है क्या लिख दिया होगा 4x का 4x लिख दिया होगा, 4 के पावर x, और नहीं तो ऐसे लिख दिया होगा 4 के पावर x। और दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 जो भी रहा, काउंटिंग तो मेरा बचपन से ही कमजोर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। पता है यहाँ पे मैं जो भी करवा रहा हूँ हर क्वेश्चन में एक अलग लेवल है, एक अलग किक है, एक अलग मजा है हर क्वेश्चन को करने में। ये पता आप सारी क्वेश्चन एक तरफ और इस वीडियो का क्वेश्चन एक तरफ रख दो, आप बराबर कर जाओगे। जितने अच्छे अच्छे इस वीडियो में क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन देखते के साथ हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया, कुछ सोचे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिमाग हमको काम कर रहा था कि सर कहीं ना कहीं जानते हैं ये वाला फार्मूला पे सेट है।
तो हम कहे हाँ जी सेट तो है, तो कहोगे सर कैसे ला सकते हैं, कुछ क्लू उलू मिलता है आपको। तो हम कहें हाँ रे बउआ क्लू है कि तुम नीचे एक बनाने का कोशिश करो, नीचे जा पड़ी जो एक है ना वो जा एक बनाने का। और ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ही बनता है, इन्वर्स और डिफरेंशिएशन में ऐसा ही बनता है और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बनाओ, तो कहोगे सर कैसे एक बनेगा, तो हम कहेंगे अरे बउआ ये जा पड़ी तुम बी से भागा दे दो ना, तब बी भी कट जाएगा, ये जा पड़ी एक बन जाएगा। तो कहोगे ये बेईमानी ना हुई थी सर, खलिएरे में बी के से भागा पड़ेगा। तो बउआ पूरे ऊपर भी बी से भाग दे दो और नीचे भी बी से भाग दे दो, कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ लिख देना सॉल्यूशन में। अच्छा क्यों भागा दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था 1 चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ बी से भाग दिया ताकि 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन में लिखिएगा डिवाइड बी डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। मतलब अगर उतना हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आता है ना तो लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे डी और एन लिखा जाता है, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड बी डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर, मतलब अंश और हर में बी से भाग देने पर। तो दे दीजिए भाग बउआ, ऊपरे में भी बी से भाग पड़ेगा और नीचे में भी क्या पड़ेगा, बी से भाग पड़ेगा। क्लियर है ना। अच्छा थोड़ा सा और समझना, बाई बराबर tan इनवर्स। बाबू ये तो बी दोनों के लिए होगा, तो ये बन जाएगा ये बटा बी, और ये हो जाएगा बी भी कट जाएगा तो बचेगा x, और ये बी भी कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा ये बी अब बटा x। अब गौर से ये दोनों को सकलिया देखिए, लगता है जुड़वा भाई है ये दोनों। देखो तो tan इनवर्स का tan इनवर्स x के जगह ये काम कर रहा है, प्लस y के जगह ये काम कर रहा है। मतलब देखो ना एक्सेट है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स बाई एक्स। सेट डाटा है ना आपके पास, सेट डाटा है तो इसको आप कह सकते हैं कि सर जानते हैं इसका फार्मूला होता y बराबर 2 tan इनवर्स। देखो सॉरी मैंने ये फार्मूला गलत लिख दिया। हाँ इतना का फार्मूला होता है, देख लो tan इनवर्स x, तो मैं भी लिखूंगा tan इनवर्स x के जगह है ये बटा b, प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y के जगह है x। देख लो ना रे बउआ, देखो तो x फिर क्या y, यही फार्मूला है ना। तो मैं भी यहाँ पे लिख दिया। अब हमको यहाँ से डीसी करना आसान हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो क्या होगा, tan इनवर्स का डीसी क्या होगा। मैं बोल दूंगा ये पूरा पार्ट का डीसी 0 हो जाएगा। आप कोई कहेगा कहे सर बेईमानी कीजिएगा, अरे बउआ इसका एंगल में कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो मैं tan इनवर्स का डीसी तो कर दूंगा। नहीं भाई कर ही देते हैं, कहे तो हनी के दिमागवा जंगा न गया है। तो tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस, यहाँ वो भी लिख देते हैं, ला भाई तो ही खुश रहा। tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ये वाला ए बटा बी का होल स्क्वायर इनटू tan इनवर्स का डीसी हो गया एंगल का डीसी करना ना, तो ये कांस्टेंट है। क्या बताया थे ABCD में x y z के छोड़कर सभी लेटर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, इसका डीसी हो जाएगा 0। और यहाँ ये भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका एंगल में x है, और एंगल का डीसी x का डीसी 1 करेंगे तो 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी यहाँ पे मैंने डीसी कर दिया, तो ये dy बटा dx हो जाएगा। तो dy बटा dx, ये तो बेचारे चले गए गुजर गए, तो ये 0 हो जाएगा, और इसका डीसी फाइनल 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो बउआ, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल। देखो कहीं ना कहीं पता ये वाला शकल तुमको देखा हुआ लग रहा है, फार्मूला से भी भाई 11 से 12 तक मैंने बहुत बार इसको देखा है और वहाँ फरिया के बताए थे कि जहिना कॉस साइन के जोड़ा मिल गया अब प्लस माइनस बीच में रह जाएगा तो ऊपर तुम कॉस एक्स से क्या कर देना, भाग कर देना, कॉस एक्स से भाग कर देना। अब अगर नहीं दिमाग कर काम करे तब अभी तो तटके में बताए हैं फार्मूला जी कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस tan इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होता है ना जी। अच्छा जी, तब तुम इतना नहीं तो यहू कह सकते हो कि सर यहाँ 1 बनाने के लिए cos x से भागा दीजिएगा तब ना 1 काम करेगा, और नहीं तो एक सिंपल सा लॉजिक है जहिना cos और साइन के जोड़ा और घटाया में मिला चाहे घटा ऊपर नीचे रहे कोई बात नहीं, आप cos से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कहेंगे डिवाइड cos x नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ, मतलब हर और अंश में cos x से भाग देने पर, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर में भी भाग देना है cos x प्लस sin x और भाग देना है रे बउआ cos x से, नीचे में भी बच्चों cos x माइनस sin x और भाग देना है cos x से। क्लियर है ना? कट कुट के आपके पास शेष बचेगा, कहेला टेंशन ले रहे हैं, तब y बराबर tan इनवर्स, देखिए जब डिवाइड करेंगे cos cos कट के हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा sin बटा cos tan x। बउआ cos बटा cos 1 माइनस और sin बटा cos tan x, ई वाला फार्मूला साइन बटा कॉस नहीं लिखे हिला कि इतना भी कमजोर मत बन जाइए कि आपको हर एक बात को लिखना पड़े, आप 12th की बात में आ गए हैं। और समझिए ऐसा वाला फार्मूला हम बहुत ही पहले पढ़ा चुके हैं कि 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स π/4 प्लस x। पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर नहीं होता है ना तो इसको डायरेक्ट याद दीजिए से कर लीजिएगा। अगर ऊपर माइनस होता नहीं होता फार्मूला में जब माइनस हो जाता, अगर ऊपर प्लस में तो फार्मूला में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में, नो डाउट। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, कदम बढ़ा के, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और सिंह का दहाड़ हो, अब वीर तुम बढ़े चलो रुकना नहीं है। तो इतना के बदले क्या फार्मूला हो जाएगा tan π/4 प्लस x, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों गायब हो गया जी, बचा y बराबर π/4 प्लस x। और ये जैसे कहेंगे रे बउआ डिफरेंशिएशन करो तो तुम दौड़े दौड़े आके कहेगा हाँ सर जी बिल्कुल कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dc dy बटा dx और π/4 का 0 और x का dc 1। देखो यहाँ पे मैंने 0 किया, ये कांस्टेंट था यहाँ 0 किया, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई गुना रहे तो ऐसा ना केरा 0 कर देना एकरा dc 1 कर देना, तो कहानी गड़बड़ कर देगा। जोड़ घटाव में कर सकते हैं, गुना में नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो मेरे पास फिलहाल अभी इतना ही क्वेश्चन था, मैं क्या करूंगा ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिस करने के लिए इस पे डिपेंड बहुत सारा क्वेश्चन दे दूंगा, जो बनेगा ना उसको तुम बना के भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहता है, उस पर तुम भेज देना। और भाई वो बनाओ जरूर, प्रैक्टिस जरूर करो, तब तो तुमको पता चलेगा तुमने कितना सीखा है। और वीडियो को देखो, मज़े करो, एंजॉय करो, हर बार मज़ा ही आएगा वीडियो में।
और क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कल की बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बने रहो मेरे साथ बच्चों। लव यू ब्रो, देखते रहो और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, ठीक है ना, लव यू।